हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। कल के दिन की बात करें, टुमारो सैटरडे, इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज का दिन फ्राइडे एंड यूजुअली फ्राइडे के दिन ही आपको पता ही है मार्केट क्लोज हो जाने के बाद एक बहुत बड़े दिग्गज कंपनी के Q4 के नंबर आ जाते हैं। यहाँ पे कौन सी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ आपको पता चल ही गया होगा टाइटल थंबनेल देखकर। रिलायंस इंडस्ट्री की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्लस उसी के साथ साथ कंपनी ने क्या कोई कॉर्पोरेट एक्शन दिया है, मतलब अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि यूजुअली रिलायंस देखा गया तो Q4 में डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी यूजुअली करता है, तो वो भी चेक करेंगे। फंड रेजिंग से रिलेटेड कोई खबर है कि नहीं वो भी चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अनुमान कितना था, उस हिसाब से क्या नंबर अच्छे आए बुरे आए वो भी देखने की कोशिश करेंगे। एंड बिजनेस के हिसाब से चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। भाई डिस्क्लेमर क्लियर कट लेकर चलना, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड सारी चीज़ें चलने वाली। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि रिलायंस ठीक है बड़ी कंपनी है, बट हमारे निफ्टी 50 की बात करें तो तीसरे नंबर का वेटेज के हिसाब से ये कंपनी देखने को मिल जाती है। मार्केट कैप के हिसाब से तो पहला ही है, वेटेज के हिसाब से भी कितना है, 8-8.25% का वेटेज रखता है। मतलब रिलायंस में अगर कुछ हलचलें हुई तो हमारे निफ्टी के ऊपर भी उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। ये तो डायरेक्ट बात हो गई। इनडायरेक्ट अगर बात करें तो आपको पता ही है कि ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल, ये तीसरा सेक्टर देखने को मिल जाता है जो निफ्टी 50 में वेटेज के हिसाब से नियर बाय 10% का कंट्रीब्यूशन देता है। एंड इस सेक्टर के भी लीडर की अगर हम लोग बात करें तो इस सेक्टर को यूजुअली चलाता कौन है? रिलायंस ही चलाता है, जहां पे ऑलमोस्ट 33% के आसपास का वेटेज रिलायंस इंडस्ट्री का देखने को मिल जाता है। इसीलिए रिलायंस के नंबर ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं मार्केट के ऊपर डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। हाँ, वो पॉजिटिव की नेगेटिव वो तो डिपेंड करता है कंपनी के नंबर कैसे है एंड बाकी बड़े प्लेयर्स को कैसे लगते हैं कंपनी का नंबर से रिलेटेड आउटकम, उसके ऊपर वो सारी चीज़ें हम लोग को सोमवार के दिन पता चलेगी। तो चलिए आ जाते हैं, नंबर्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं कैसे रहे रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर। तो सबसे पहले पेज नंबर 1 में देखेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सब्जेक्ट बोलते हैं ना, तो 3 पॉइंट रहेंगे। पहला तो भाई वो बताएंगे कि नंबर्स के बारे में बात की है, ठीक है। सेकंड पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया, भाई ये देखो फंड रेजिंग से रिलेटेड चीजें देखने को मिले। 25,000 करोड़ पैसा यहाँ पे उठा रहे हैं। कैसे उठा रहे हैं तो हम देख सकते हैं, अप्रूव द रेजिंग ऑफ अ फंड थ्रू इश्योरेंस ऑफ अ लिस्टेड सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड रिडीमेबल एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू हम यहाँ पे कह सकते हैं 25,000 करोड़ के आसपास का अप टू हम कह सकते हैं फंड रेजिंग का प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। एंड तीसरा पॉइंट, यस, जो बातें मैंने आपको बोली थी कि डिविडेंड यूजुअली Q4 में डिविडेंड देखने को मिल जाता है। डिविडेंड कितना अनाउंसमेंट किया है? 5.5 रुपये का पर शेयर का डिविडेंड रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने शेयर होल्डर के लिए अनाउंसमेंट कर लिया है। ठीक है, वो फॉर्मेलिटी रहेंगी, बाद में एजीएम बीजीएम वो तो चीज़ें चलते रहते, अप्रूवल मिलेगा करके। तो ये 3 पॉइंट देखने को मिल रहे। चलो अभी आ जाते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर। भाई मेजर पॉइंट क्या है कि कंपनी के नंबर कैसे रहे, तो किधर गया? यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर नंबर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कंसोलिडेटेड नंबर जो भी फिगर्स है करोड़ों में देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इसको भी मैं प्रॉपरली स्क्रीन के ऊपर सेट कर लेता हूँ, या आपने भी पढ़ना चाहिए दोस्तों। मैंने काफ़ी बार आपको बताया ये बात कि ये चीज़ें पढ़ने की हैबिट आप में ज़रूर यहाँ पे होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मार्च, दिसंबर, मार्च, ये सीक्वेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो स्टार्ट करेंगे, टोटल इनकम कितना है भाई रिलायंस का? तो 2,69,478 करोड़ इतना इनकम रिलायंस ने इस क्वार्टर में कमाया है, जो कि पिछले 3 महीने अगर आप पीछे चले जाओ, दिसंबर क्वार्टर में कितना था? 2,48,079 करोड़। हम कह सकते हैं क्वार्टरली तो प्रॉफिट इनकम हम लोग को रेवेन्यू जंप करते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, और एक साल पहले कितना था? 2,45,249 करोड़। ठीक है, तो ईयरली भी हम कह सकते हैं इनकम में जंप देखने को मिल रही है। ठीक है, ये फर्स्ट पैरामीटर होता है, ये यूजुअली टॉप लाइन देखने को मिल जाते हैं। रेवेन्यू की बात कर ले, इनकम की बात कर ले, कि अगर यहाँ से हम अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद से बॉटम लाइन, नेट प्रॉफिट, अर्निंग्स ये अच्छा देखने को मिल जाए। चलिए क्वार्टरली, ईयरली इनकम तो अच्छा देखने को मिल रहा है, बट अब हम सभी लोगों को ये भी पता है भाई कि इतना भारी भारी ये इनकम तो है, बट इतना भारी भारी इनकम करने के लिए भारी भारी खर्चे भी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो कितना खर्चा है भाई इस वक्त का? लगभग 2,40,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा है। 3 महीने पहले ये 2,19,436 करोड़ का था,
और एक साल पहले 2,17,500 करोड़ के आसपास का अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ खर्चा देखने को मिल रहा है। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे तो प्रॉफिट या फिर लॉस, अभी लॉस की क्या ही बात कर ले भाई, रिलायंस इंडस्ट्री। प्रॉफिट की बात करेंगे, हाँ प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है, 100 का 200 हो सकता है, 200 का 50 हो सकता है, वो चीज़ें ठीक है। तो कितना है प्रॉफिट भाई बिना किसी एडजस्टमेंट टैक्स का, जिसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला जाता है, तो वह 29,103 करोड़, यह इस वक्त का प्रॉफिट। 3 महीने पहले कितना था, 28,643 करोड़ का प्रॉफिट, और एक साल पहले सेम क्वार्टर में 27,720 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट भी ईयरली एंड क्वार्टरली हम लोग को जंप दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट हम मार्जिन के हिसाब से चीज़ों को देखना होता है, बट अभी ये इतने बड़े कंपनीज है भाई, इनका मार्जिन ग्रोथ तो एक एवरेज ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाता है। ऐसा थोड़ी ना होगा 2 लाख करोड़ के 4 लाख करोड़ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। सो नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, तो वो टैक्स माइनस यहाँ पे कर लिया, एंड फिर आपको फाइनल प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आफ्टर टैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वो कितने का है, 22,611 करोड़ का प्रॉफिट है इस वक्त का, जो 3 महीने पहले था 21,930 करोड़, और एक साल पहले था 21,240 करोड़ के आसपास। तो आप देख सकते हैं ईयरली यहाँ पे भी जंप है, क्वार्टरली यहाँ पे भी जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिल रहा है। एंड रिलायंस के केस में आप सभी लोगों को पता है नीचे आके हमें क्या करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स ऑफ द कंपनी, मतलब इक्विटी शेयर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, जो कंट्रोलिंग स्टेक यहाँ पे रखते हैं हम उनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत जगह पे ये फिगर आपको देखने को मिलेगा, कितना है 19,407 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग को रिलायंस का देखने को मिल रहा है। ठीक है, इक्विटी वालों के लिए, ओनर्स वालों के लिए, हमारे लिए, मतलब अगर शेयर होल्डर्स की बात करें तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। 3 महीने पहले कितना था, 18,500 करोड़ के आसपास, और एक साल पहले 18,950 करोड़। तो आप देख सकते हैं 18,950, ये तो 19,500 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिला, ये भी 18.5 का 19.5 हो गया है। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली कंपनी का जो इनकम स्टार्ट हुआ था जंप वाला, वही चीज़ें एनपीबीटी में देखने को मिली, एनपीएटी में भी देखने को मिल गई, एंड उसके बाद नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स ऑफ द कंपनी, उसमें भी यही प्रॉफिट हम लोग को सेम पैटर्न के साथ रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल गया है। बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं, बट स्टिल जो पैटर्न था क्वार्टरली ईयरली जंप, वो हम लोग को इंटैक्ट रहते हुए देखने को मिल गया। यही चीज़ को अगर आप आगे अर्निंग्स के फॉर्म में देखोगे, ईपीएस के फॉर्म में, तो वही वैसा ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कोई यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन बोनस स्प्लिट तो देखने को नहीं मिला। कितना है ईपीएस, 14.43, ठीक है, तो बेसिक डाइल्यूटेड सेम ही रहेगा, नीचे नीचे भी आप देख सकते हैं सेम ही है। 3 महीने पहले कितना था, 13.70, और एक साल पहले 14, तो 14 का 14.34 हो गया, 13.70 का 14.34 हो गया। तो सेम स्टोरी वैसे रही, ईयरली क्वार्टरली हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो दोस्तों ये थे रिलायंस के नंबर। अभी रिलायंस के नंबर पढ़ोगे तो आपको एक और चीज़ भी देखने को मिल जाएगी, कौन सा, यस, इनका सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस। इसको भी पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि रिलायंस के अंदर इतने सारे बिजनेसेस है, इतने सारे सब्सिडरीज है, अभी हर एक सब्सिडरी को थोड़ी ना स्टडी करेंगे, बट जो मेजर सेगमेंट परफॉर्मेंस है उसको तो स्टडी करेंगे, तो सीक्वेंस तो सेम ही रहेगा। तो O2C बिजनेस इनका, ऑयल टू केमिकल बिजनेस, ये इनका मेन रोजी रोटी आप कह सकते हो। 1,64,000, 1,49,000, 1,42,000। तो चलिए O2C बिजनेस इनका क्वार्टरली ईयरली अच्छा ही कर रहा है, हम कह सकते हैं। देन ऑयल एंड गैस 6,400, 6,300, 6,468, मतलब क्वार्टरली ठीक है, ईयरली थोड़ा सा फ्लैटिश डाउन है, आप ऐसा भी कह सकते हो, फाइन। देन रिटेल का बिजनेस, ये एक बहुत बड़ा मजबूत पिलर है इनके लिए। 88,637 करोड़ का रेवेन्यू, क्या पैसा छापते हैं आप देख सकते हो, जो 3 महीने पहले तो 90,000 को क्रॉस कर रहा था। तो रिटेल में हम कह सकते हैं 90 से 88 आ गया, क्वार्टरली थोड़ा डाउन है, ईयरली अच्छा है, 76,683 से 88,637 तक आ चुका है। सो क्वार्टरली थोड़ा डाउन हो चुका है, बट फिर भी अगर हम देखेंगे कितना बड़ा रेवेन्यू है भाई, लगभग 90-80-90 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। देन डिजिटल सर्विस, मतलब जियो की बात कर ली, जियो कितना है, 40,861, 39,733, 34,741, वो तो रहेगा ही भाई, आपको याद ही है, इन्होंने बीच में चार्जिंग जो पैसे भी रहते थे वो भी यहाँ पे बढ़ाए थे, तो वो फायदा होता ही होता है। एंड अदर सेगमेंट 19, 12, 31, तो वो भी ठीक है। मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं दोस्तों, जो परफॉर्मेंस रिलायंस का देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं ओवरऑल बिजनेस एंड नंबर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। देन अगर बाकी सेगमेंट की अगर बात कर ले, तो चलिए उन चीज़ों को जानने के लिए थोड़ा गूगल पे आ जाते हैं, तो आप वहाँ पे चेक करो। ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका आपको कि 5.5 का डिविडेंड है, 25,000 करोड़ वाया एनसीडी के जरिए रेजिंग करते हुए देखने को मिलेंगे। अरपू की अगर बात करें, रिलायंस जियो का अरपू, ठीक है, वो भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, फाइन। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिस चीज़ के लिए काफ़ी लोग इंतजार करते हैं, सर एस्टिमेट को बीट किया कि नहीं, तो यस हम कह सकते हैं रिलायंस का Q4 का नेट प्रॉफिट
हायर देन एस्टिमेट, यस ज़्यादा देखने को मिल चुका है। तो कितना अनुमान था, तो अनुमान अगर आप देखोगे तो स्ट्रीट एस्टिमेट का अनुमान था 18,471 करोड़, ठीक है, ऑलमोस्ट 18,500 करोड़। तो एक्चुअल में कितना आया, वो था लगभग 19,407 करोड़, मतलब वही 19,500 करोड़ के आसपास अगर ऐसा ऊपर नीचे देखा गया। तो टोटल कहने का क्या मतलब है दोस्तों कि एस्टिमेट से ज़्यादा हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। सो ये थे रिलायंस के नंबर। और अगेन मैं कहना चाहूँगा ये एक ओवरव्यू रहता है, ठीक है, बट फिर भी अभी इस चीज़ को लेकर मार्केट मंडे के दिन कैसा रिएक्ट करता है वो एक देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे जरूर रहेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।